जय माता दी मित्रों, कैसा रहेगा साल 2025 कर्क राशि का। ये तो आपने बहुत से YouTube वीडियो में सुन ही लिया होगा। जब आप YouTube में कोई सर्च कर रहे होंगे तो बहुत से एस्ट्रोलॉजरों की आपके पास वीडियो आ रही होगी। कोई कह रहा होगा कर्क राशि का बहुत अच्छा साल रहेगा, कोई कह रहा होगा कि कर्क राशि का बहुत खराब साल रहेगा, और उसमें आप हो जाएंगे कंफ्यूज। अब कैसा रहेगा साल 2025, इसके बारे में हमने पहली वीडियो में डिटेल में आपसे चर्चा की गई है। ग्रह गोचर के अनुसार 15-16 मिनट की वीडियो है, आपको देख लेनी चाहिए। पहले पार्ट में हमने धन के बारे में, करियर के बारे में, कैसा रहेगा कर्क राशि का रिलेशनशिप, प्रेम के संबंध, उनके करियर, उनके नौकरी, उनके शिक्षा, उनकी हेल्थ, पूरा डिटेल भर भर के आपको चर्चा की गई है। बड़ी रिसर्च से वो वीडियो बनी है, तो उसको देख लें। आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं नहीं कह रहा आप कार्यक्रम देखें, जब आपको पता चलेगा। इस कार्यक्रम में क्या खास है, इस कार्यक्रम में साल 2025 में 5 बड़े गोचर होने जा रहे हैं। यानी साल 2025 में शनि का राशि परिवर्तन और बृहस्पति के 2-2 बार राशि परिवर्तन, राहु का राशि परिवर्तन, केतु का राशि परिवर्तन, यानी 5 बड़े ग्रह गोचर होने वाले हैं। इसका प्रभाव कर्क राशि पे कैसा रहेगा, और शनि के राशि परिवर्तन से आप पे जो ढैया लगी है ना, वो भी तो छूटने वाली है। इसलिए ये कार्यक्रम आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम कर्क राशि की कुंडली में एक पैटर्न देख लेते हैं। आप देखेंगे आपकी कुंडली के अनुसार साल 2025 में आप यू टर्न बना हुआ है, यू बना हुआ है। यू टर्न का मतलब ये है कि बहुत कुछ चीज़ें आपके जीवन में रिपीट होने वाली है। इतिहास अपने आप को दोहराने वाला है। यदि खुशियां जीवन से चली गई है तो दोबारा आने वाली है, या फिर कोई पार्टनर रूठ के चला गया है तो वापस आने वाला है। कोई चीज़ आपसे छिन गई है तो दोबारा आपको ग्रह गोचर से मिल जाएगी, और यदि कुछ बुरा भी है तो बुरा भी वापस आने वाला है। इसका भी ध्यान रखें। यानी कि जीवन के अंदर बड़ा यू टर्न आपके जीवन के अंदर साल 2025 में आता हुआ नजर आ रहा है। ये सिंबल ये बता रहा है। कर्क राशि का अगर आप सिंबल देखेंगे तो केकड़ा होता है। जैसा कि केकड़ा आप जानते ही हैं किस प्रकार का नेचर होता है, तो इसी प्रकार से केकड़ा के अनुसार ही आपका कर्क राशि की अगर हम बात करें तो कर्क राशि वाले बड़े बुद्धिमान और इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं। यानी इनको बुद्धिमान कहा जा सकता है। कैचिंग पावर कर्क राशि में बहुत अच्छी होती है। एक चीज़ को याद रखने की कला इनके अंदर अच्छी होती है। इंट्यूशन पावर कर्क राशि के अंदर अच्छी होती है। कब क्या होगा जल्दी से जांच लेते हैं, ये परख लेते हैं। इनको सपनों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। साथ ही साथ कर्क राशि वाले बड़ा कला प्रिय व्यक्ति होते हैं। यानी कि ये जन्मजात इनके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा कर्क राशि के अंदर होती है। कुछ लोग खिलाड़ी होते हैं, कुछ लोग सिंगर होते हैं, कुछ लोग खाना बनाते हैं, कुछ लोग बातों में बड़े टैलेंटेड होते हैं, बातें घुमाने में बड़े टैलेंटेड होते हैं। तो भगवान ने कर्क राशि को कोई ना कोई कला गॉड गिफ्ट दे रखी है। साथ ही साथ ये पारिवारिक राशि है। भाई बहनों पे जान निछावर करते हैं, पत्नी संतान पे जान निछावर करने वाली ये राशि होती है। परिवार को बहुत महत्वपूर्ण जीवन का हिस्सा मानते हैं और परिवार के साथ ही चलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी कला होने के बावजूद भी ये क्यों डाउन हो जाते हैं, उसके कारण है एक तो लेट निर्णय लेना इनके लिए बड़ा नुकसान होता है। यानी कि या फिर आलसी हो जाना कर्क राशि वालों के लिए बड़ा नुकसानदायक रहेगा। यानी टैलेंट होने के बावजूद भी आपने निर्णय नहीं लिया। आज लेते हैं, कल लेते हैं, परसों लेते हैं निर्णय, इसी चीज़ में आपका वक्त निकल जाता है। और जब आप निर्णय लेते हैं तो टाइम निकल चुका होता है, तो फिर आप कामयाब नहीं हो पाते। दूसरा आलसपन यदि कर्क राशि के अंदर होगा तो कहीं ना कहीं सफलता आपके एक कदम दूर होगी। तो आलसपन नहीं करना है साल 2025 में, क्योंकि यू टर्न बना हुआ है। और वार्षिक कुंडली में यू आकार का जो टर्न बना है, यानी कि सब कुछ लौट के कम बैक करके आपके जीवन में आ रहा है। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा आएगा, बुरा कर्म भैया आपने किया है कर्मण्येवाधिकारस्तु, तो बुरा भी यू टर्न के कारण आ रहा है, याद रखिए। साथ ही साथ देखा जाए साल 2025 में आपका विजय सिद्धि योग बन रहा है। यानी कि साल 2025 में ग्रह गोचर के अनुसार पद प्रतिष्ठा के आपके अच्छे योग बन रहे हैं। कोई आपका इलेक्शन जीतने के या किसी कंपटीशन में जीतने के, कोई पद मिलने के भी भैया आपके कर्क राशि के योग बनते हैं। करियर में आपको बड़ी सफलता मिलेगी।
यानी कि साल 2025 आपके करियर के लिए, कंपटीशन के लिए या कंपटीशन एग्जाम, जीवन के कंपटीशन के लिए बड़ा लाभकारी है, क्योंकि यहाँ विजय सिद्धि योग बन रहा है। साल 2025 में भाई कहीं ना कहीं कर्क राशि का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी योग बनते हैं, तो थोड़ा सावधान रहे। कोई जीवन में आने वाला है और कोई आपसे प्रभावित होगा, आपसे मित्रता करेगा, यानी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन भी हो सकते हैं। बाकी पूरी डिटेल में वीडियो मैंने पार्ट 1 में बनाई हुई है, वो आप देख लीजिएगा, आपको पूरी डिटेल में पता चल जाएगी। अब साल 2025 में कर्क राशि के ऊपर 5 बड़े गोचर का प्रभाव पड़ने वाला है। यानी शनि का गोचर 29 मार्च 2025 में होने वाला है, जिससे आपकी ढैया छूट जाएगी। दूसरा गोचर आपका 14 मई 2025 में होगा, बृहस्पति का गोचर होगा, और बृहस्पति मिथुन से फिर साल 2025 में कर्क में जाने वाले हैं, यानी 18 अक्टूबर 2025 में। फिर उसके बाद 18 मई 2025 में राहु का गोचर, राहु मीन राशि से उल्टे चलते हुए कुंभ राशि में आ जाएंगे। इसी प्रकार से 18 मई 2025 में केतु कन्या राशि से उल्टे चलते हुए और कहीं ना कहीं आपकी ही मतलब सिंह राशि में आ जाएंगे। तो 5 बड़े ग्रह गोचर होने वाले हैं। और मित्रों, ग्रह गोचरों का प्रभाव जीवन में ज़्यादा पड़ता है, यानी ये बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो सबसे पहले गोचर के बारे में बात कर लेते हैं, जिसने आपको बड़ा 2-2.5 साल परेशान करा हुआ है। यानी कि 29 मार्च 2025 में शनि देव मीन राशि में चले जाएंगे, आपके ऊपर ढैया खत्म हो जाएगी। आपकी कुंडली में 9वें भाव में ये गोचर होगा जी, ये 9वें में आ जाएंगे। अष्टम ढैया आपकी खत्म हो जाएगी। बुरा समय, जो असफलता आपको मिल रही थी, कार्यों में विघ्न पड़ रहा था, खर्चे पे खर्चा हो रहा था, सब कुछ बर्बादी वाला, कर्जे वाला हो रहा था, वो चीज़ें अब आपकी सने सने, क्योंकि एकदम से नहीं होगा, सने सने 2-2.5-3 महीने में चीज़ें आप बदलाव की ओर देखेंगे। साथ ही साथ शनि जैसे ही आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे तो करियर और विद्या में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। शनि के कारण विदेश यात्रा का योग आपका बनता है, और शनि की 3री 7वीं दृष्टि के कारण कुछ संतान सुख आपको मिलेगा। यदि आप संतान सुख के लिए ललायित है, यदि आपकी ऑलरेडी संतान है तो संतान की अचीवमेंट वाला साल 2025 रहेगा। संतान की कुछ अचीवमेंट शनि के द्वारा होती हुई नजर आएगी, यानी शनि संतान को बढ़िया रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। दूसरा गोचर के बारे में बात करें तो 14 मई 2025 में बृहस्पति देव का गोचर मिथुन राशि में होगा, यानी कि आपके 12वें भाव के अंदर, यानी 12th हाउस के अंदर कहीं ना कहीं बृहस्पति देव का गोचर होगा। और ये जो गोचर है खूब सारी तीर्थ यात्राएं आपकी कराएगा, आपको खूब धार्मिक बनाएगा, किसी गुरु से नामदान करवाएगा, किसी गुरु से लगाव बढ़ा देगा, यानी कुछ ना कुछ आध्यात्मिक कार्यकलाप आप करने वाले हैं साल 2025 में। और गुरु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि के कारण प्रॉपर्टी का रेनोवेशन के योग या प्रॉपर्टी खरीदने के योग साल 2025 में गुरु के गोचर से होंगे। घर के अंदर रुका हुआ मांगलिक काम होता हुआ नजर आ रहा है। मांगलिक काम का मतलब विवाह, शादी या परिवार के सदस्यों का जो भी मांगलिक काम है वो होता हुआ नजर आ रहा है। और पैतृक गांव या पैतृक स्थान में किसी काम की नई शुरुआत आप करने वाले हैं, यानी बृहस्पति का गोचर आपको कोई आइडिया देगा, जिससे आप जो आपके दादा परदादा की ज़मीन है या पिताजी की ज़मीन है उसमें कुछ ना कुछ करने वाले हैं, इसका योग नज़र आ रहा है। तीसरा गोचर बृहस्पति का ही होगा। बृहस्पति 18 मई 2025 में मिथुन से कर्क राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे, यानी कि आपकी राशि में ही ट्रांजिट करेंगे। जब आपकी राशि में बृहस्पति आ जाएंगे तो शुभ ही शुभ होगा, यानी 18 अक्टूबर 2025 से आपको बहुत बड़ा धन लाभ, किसी काम से बहुत बड़ा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, या बड़े पद का आपको ऑफर मिलेगा। कुछ नया सीखने में भी, या कोई नया कोर्स भी आप करेंगे, कुछ नया सीखने को भी आपको मिलेगा। यानी बृहस्पति चाहे मिथुन राशि में हो मित्रों, या आपके कर्क राशि में हो, तो कहीं ना कहीं अप्रैल से आपके दिन तो बदलने वाले हैं, इसके योग बनते हैं। साथ ही साथ आप देखा जाए तो चौथा गोचर होगा राहु का। 18 मई 2025 में राहु का गोचर आपके अष्टम भाव यानी कुंभ राशि में होने जा रहा है। यानी कि अष्टम भाव जो होता है, जी हाँ, यहाँ राहु है, और अष्टम भाव में जब भी मित्रों गोचर होता है, ये 8वां भाव है, ये गड़े धन का भाव है। यानी कि गड़े धन का राहु
योग बनाता है साल 2025 में। अचानक कोई ऐसा काम आपके हाथ आएगा, कोई ऐसा शॉर्टकट आपके जीवन में हाथ आएगा कि आपको कहते हैं ना कुछ ही दिनों के अंदर बड़ी कामयाबी हाथ लगेगी, काफ़ी धनपति हो जाएंगे। हो सकता है कि आप करोड़पति हो जाएं साल के अंत तक, हो सकता है आप मालामाल हो जाएं। यानी राहु यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको धन लाभ देगा, उसको हम गड़ा धन लाभ कहते हैं। यानी कि धरती के अंदर का लाभ, यानी कि कृषि जो कर रहे हैं उनको बड़ा धन लाभ होगा, जो भूमि के अंदर का कुछ मिनरल्स का काम कर रहे हैं उनको बड़ा धन लाभ होगा, जो ईंट रोडी बदरपुर का काम कर रहे हैं उनका बहुत अच्छा होगा, प्रॉपर्टी वालों के लिए बहुत अच्छा होगा, जो भी ज़मीन से संबंधित या अंदर से संबंधित जो भी आप काम कर रहे हैं उससे जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए साल 2025 राहु के कारण बड़ा ही अच्छा धनदायक रहेगा। लेकिन राहु अष्टम भाव में पाइल्स की प्रॉब्लम या गुप्त समस्या भी देता है, यानी गुप्त रोग आपको हो सकते हैं। राहु एक जगह पे धन लाभ भी दे रहा है, वहां पर आपको बीमार भी करेगा। राहु की प्रवृत्ति है, राक्षस प्रवृत्ति है, सब चीज़ अच्छी नहीं होगी, याद रखिएगा। फिर पांचवा गोचर है 18 मई 2025 के अंदर केतु का गोचर। केतु देव आपके धन भाव में बैठे हैं, यानी कोई सरकारी आपका काम बन सकता है, या सरकारी कोई लाभ आपको मिल सकता है, या आपके माता पिता को कोई धन लाभ हो सकता है, या पैतृक प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई लाभ, गाँव से संबंधित पैतृक इशू से संबंधित कोई इशू चल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है। यानी केतु का द्वितीय भाव धन भाव में गोचर पैतृक प्रॉपर्टी या पैतृक इशू, माता पिता नाना नानी या दादा दादी से संबंधित प्रॉपर्टी से संबंधित या उनसे संबंधित कोई इशू चल रहा है तभी आपको लाभ होगा। अगर कोई इशू नहीं चल रहा तो केतु का गोचर आपके लिए नन एंड वाइड है, यानी आपके पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो मित्रों ये 5 गोचर साल 2025 में होने वाले हैं और कर्क राशि के लिए बड़ा ऐतिहासिक रहने वाले हैं, यानी उनका वक्त बदलने वाला है और यू टर्न आने वाला है। तो यू टर्न अगर आपने अच्छा कर्म किए होंगे तो अच्छा यू टर्न है, और किसी का दिल दुखाया होगा, किसी के साथ फ्रॉड किया होगा तो भैया साल 2025 में उसका भी आपको रिजल्ट भोगना पड़ेगा। वैसे ही होगा जैसा आपने उसके साथ किया, यानी इतिहास दोहराएगा साल 2025 के अंदर। और मित्रों अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, मैं थोड़ा बहुत ज्योतिष को पढ़ पाया हूँ, बता पाया हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे पेज से जुड़े। मित्रों इस कार्यक्रम में बतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।